जलेबी बोलते हैं। जलेबी? एक टेस्ट करो ना। नहीं, खा के देखो। और एक बात ध्यान में रखना बेबली की दादी सास, इस ध्यान मग्न यंत्र को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया या नष्ट किया तो बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। प्रणाम चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, मेरी आवाज सुनो। अरे गाना सुन रहे हो आप? अरे आपका ध्यान मैं कैसे तोड़ू चित्रगुप्त जी? भाई वाह, मज्जा पड़ी जैसे। आज सिर्फ मस्ती। सागर बेटा, हम कहाँ जा रहे हो? ससुमा, वो सिया याद है आपको जिसे क्रिकेट खेलनी थी? अपने कुसुमलता बहन की बेटी। इसको ना क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। स्कूल में इनाम भी मिले हैं कितने सारे। ये ससुमा, आपको जो इतनी बड़ी धनराशि मिली है योगदान में, तो अगर उसमें से थोड़ी धनराशि इस बच्ची को पेशेवर तालीम के लिए दी जाए तो इसका क्रिकेटर बनने का सपना पूरा हो जाएगा, है ना? लेकिन एक शर्त पर। शर्त? तुम्हें मेरे साथ क्रिकेट खेलना होगा और जीत के दिखाना होगा। उसे कैसे भूल सकती हूँ? तो ससुमा, आज उसका पहला मैच है। अब भाई वाह, मज्जा पड़ी जैसे। सागर जी, हम लोग ना मस्ती से घूमते घूमते जाएंगे। हाँ, जल सफर से सबसे पहले हम लोग काकरिया ले जाएंगे, फिर वहाँ पर हमसे पूरी भेलपूरी, हाय हाय हाय, खमन ढोकला, जलेबी सब कुछ खाएंगे। हाँ सागर बेटा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, पता नहीं कैसे भूल गई कि आज हमारे घर पे पार्टी प्रेसिडेंट चंपक भाई आ रहे हैं डिनर के लिए। ओहो, ससुमा, तब तक तो हम लोग आ जाएंगे। नहीं मही, सिया का डे नाइट मैच है। सागर जी, बस प्रॉब्लम ससुमा। अब आप हो ना, प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, तो अब सागर जी की क्या जरूरत उसमें? हम लेकिन भाई बेटा, घर भी मेहमान आ रहे हैं, मैं अकेली कितना संभालूंगी? लेकिन ससुमा, वो सागर बेटा, तुम्हें बताओ, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? क्या तुम्हें सिया की मैच देखने जाना चाहिए या चंपक भाई के डिनर के लिए घर पे रुकना चाहिए? मही, हम लोग रुकते हैं। थैंक यू। कौन है जिसने हमारा ध्यान भंग किया? प्रणाम चित्रगुप्त जी। और कौन हो सकता है? बेबली की दादी सास। अरे चित्रगुप्त जी, ये तो पृथ्वी की आइटम है। हाँ, युवा पीढ़ी ऐसे कान में लगा के पूरा दिन ऐसे यो 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 करते रहते हैं। ठीक कहा बेबली की दादी सास। इंसान पृथ्वी पर जो आधुनिक उपकरण का आविष्कार करते हैं, जो काफी फायदेमंद होते हैं, उसे हम स्वर्ग लोक में मंगाते हैं और उस पर जादुई प्रक्रिया करते हैं और फिर उसे स्वर्ग के कायदे कानून अंतर्गत इस्तेमाल भी करते हैं और उसे नाम देते हैं। जैसे इसका नाम है ध्यान मग्न यंत्र। है? तो ये यंत्र क्या करता है? इसे कर्ण पर लगाने से सुमधुर संगीत सुनाई देता है और फिर हम ध्यान मग्न हो जाते हैं। कई घंटे ध्यान में चले जाते हैं और फिर एक माहौल से दूसरे माहौल में कब चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। है? तो आपको क्या तनाव है? आप क्या कम तनाव देती है बेबली की दादी सास? इस
इसको जलेबी बोलते हैं। जलेबी? एक टेस्ट करो ने। नहीं। खा के देखो। और एक बात ध्यान में रखना, बेबली की दादी सास, इस ध्यान मग्न यंत्र को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया या नष्ट किया तो बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। और कहाँ गई? चेतावनी सुने बगैर गई। सिया ने खास फोन करके मुझसे कहा था कि मही दीदी मेरा पहला मैच है तो आप देखने जरूर आना। बेबली, तुझे मैच देखने जाना है ने? हाँ, ये ले। दादी सास, मतलब आप चाहती हो कि ऐसे मौके पर मैं संगीत सुनूं? अरे बाबा, तू मत सुन। अनुसुया को ये सुना। जब अनुसुया इसको कान में लगाएगी ना तो इसमें से मधुर संगीत बजने लगेगा और वो ध्यान मग्न हो जाएगी और फिर समाधि में चली जाएगी। और फिर तू क्रिकेट मैच देखने चली जा और फिर वापिस आके तू इसको निकाल भी देगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। मस्त यंत्र है ये। रख रख इसको रख। मैं जरा जाती हूँ, पौना ने खाने में क्या बनाया खा के आती हूँ। बासुंदी की सुगंध आ रही है मुझे। भाई वाह। ना पापा, अगर सासू माँ समाधि में चली गई और समाधि से वापस ही ना आई तो? नहीं नहीं नहीं, ये यंत्र मैं सासू माँ को नहीं दूंगी। किसी भी हालत में मुझे चंपक भाई को डिनर पे बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मही और सागर को ये पता चला कि उन्हें बाहर जाने से रोकने के लिए ये मैंने डिनर का झूठ बोला तो वो दोनों बहुत नाराज हो जाएंगे। वैसे भी अगर मही नाराज होगी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा सागर नाराज नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, कहाँ है पेशेंट? पेशेंट कहाँ है? ओ सोनिया, आज डॉक्टर? मॉम, ऐसी वैसी डॉक्टर नहीं है, मैं आज पशु चिकित्सक बनी हूँ और इलाज के लिए पशुओं को ढूंढ रही हूँ। मॉम, आपके पास कॉकरोच है? कॉकरोच पशु? वांदा मॉम, वांदा वांदा। सोनिया, मुझे पता है कॉकरोच मतलब वांदा, लेकिन नहीं, मैं मही की तरह कॉकरोच नहीं पालती। चिपकली तो जरूर होगी। हाँ है ना? वो उस कमरे में है चिपकली, मही नाम की चिपकली। अच्छा था, मजा भी आया। मही है ना सफेद चिपकली, क्योंकि पूरा दिन हमारे घर में ऐसे करके घूमती है ना। जाओ जाओ चिपकली, जाओ चिपकली, जाओ जाओ जाओ, खेलो डॉक्टर डॉक्टर खेलो। चंपक भाई, दरअसल मैंने इसलिए फोन किया कि मैंने खास आपके लिए आज मेरे घर पे डिनर का प्रोग्राम आयोजित किया है, तो आपको मेरे घर पे आना है। क्या आपको किसी और कार्यक्रम पे जाना है? देखिए चंपक भाई, प्लीज बना मत कीजिए। क्या है ना, आपने मुझसे कहा था ना आपको गुजराती मिठाइयाँ चखनी है, तो मैंने खास आपके लिए अलग अलग तरह की गुजराती मिठाइयाँ बनवाई है। वो खाने के लिए आपको आना ही पड़ेगा चंपक भाई। अरे पर भाभी, मैं चिपकली नहीं हूँ पापा। तुम चिपकली हो। अच्छा, किसने कहा? मॉम ने। चलो अब आ करो, आ करो। अरे आ करो। ओह मही, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। अरे नहीं पापा, एकदम फुल फैंटास्टिक। थोड़ा मगज कितना मस्त है। इसके साथ तो
पहनती है। अरे भाभी ये क्या किया आपने? ओ माँ, अभी होगा लोचा शुरू। हे राम, फंसा दिया भाभी। अरे भाभी, 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 खुलो खुलो आंखें। कुछ करना पड़ेगा पापा। ये भाभी से ओ मई, क्या करती हो तुम? कहाँ लगा सासू माँ? छोड़ दो अभी। ये सोनिया यहाँ पे बैठी कब से मैं सोनिया के नाम से चिल्ला रही हूँ, तुम्हें सुना ही नहीं देता। सोनिया चलो, मुझे जरा तुमसे काम है। सोनिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सोनिया, सोनिया, क्या हो गया इसे? मैं यहाँ सोनिया सोनिया कर रही हूँ और तुम म्यूजिक सुन रही हो। ये हेडफोन फोन। हाँ। सोनिया, क्या क्या हो क्या गया था तुम्हें? पता नहीं, जैसे ही ये हेडफोन पहना मस्त म्यूजिक बजने लगा और सोनिया ध्यान मग्न हो गई और कहीं दूर 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 चली गई। कहाँ से लाई ये हेडफोन? मही का है। ये मही भी ना पता नहीं ऐसी चीजें कहाँ कहाँ से उठा के लाती है। ये कैसा हेडफोन था? मुझे कितने जोर से करंट लगा। ये कहाँ से लाई मई तू हेडफोन? क्या मम? क्या है? अरे ये क्या हो गया भाभी? तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को आज मैं इसी कमरे में बंद करूंगी। मैंने दरवाजे को छुआ तो भी मुझे करंट लगा। ये क्या हो रहा है? मैं किसी भी चीज को छू रही हूँ तो मुझे करंट क्यों लग रहा है? ओह बाप रे! ओह नो! ये क्या हो रहा है? सागर! अरे बाप रे! सागर, दूर है, दूर है। मुझे मेरी नजर पता, मुझे छूना मत। पहले तो इस वेला खड़ी को उसके गांव छोड़ के आ। उसे वहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन जितना रहना उतना रहने दे। मैं तो कहती हूँ वापस से मत लेके आ उसे छोड़ के। पता नहीं कहाँ से रास्ते की चीजें उठा के लाती है। वो पता नहीं कहाँ से रास्ते से एक सस्ता सा गंदा सा चीप सा हेडफोन लाई। मैंने उस हेडफोन को छुआ तो मुझे एकदम जोर का झटका लगा। सागर बेटा, अब मैं किसी भी चीज को छू रही हूँ ना तो मुझे जोर से करंट ही लग रहा है। मैडम जी, कोल्ड कॉफी लाए? ऐसी हालत में कोल्ड कॉफी पीऊंगी? मैडम जी, हम सोचे ठंडा कॉफी पीने से करंट भी ठंडा हो जाएगा। प्रेसिडेंट जी का फोन डिनर पे। देखो, कुछ मत छू। बेबली, दादी सास, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप चली जाइए यहाँ से और प्लीज हमारा भला करना छोड़ दीजिए।
बेबली, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं भी जाइए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप बस चली जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। देखिए देखिए मेरी सासू माँ की हालत क्या हो गई, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है दादी सास, सब कुछ आपकी वजह से, आपके वो हेडफोन की वजह से। पर बेबली, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात, आप जाइए यहाँ से। बेबली, तू ऐसे मुझसे रूठ मत जा बेटा। अरे मैं तुझे और अनुसुया को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाती हूँ चित्रगुप्त जी के पास, पूछ के आती हूँ कि अनुसुया के अंदर जो करंट लग गया है वो बाहर कैसे निकलता है। हाँ, मैं अभी पूछ के आती हूँ। मॉम, थोड़ा पानी पी लीजिए। पानी नहीं पी सकते, छूंगी तो करंट लगेगा। नहीं, इधर रुक दो। वो सासू माँ के लिए डॉक्टर को बुलाओ ना। मैं हूं ना डॉक्टर। मैं जानवर हूँ, तुम आज क्या बनी? जानवरों की डॉक्टर बनी हो ना? तो कैसे? मॉम, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अब रोने से कुछ नहीं होगा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चित्रगुप्त जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। नहीं मतलब आज तक पड़ी हूँ। नहीं तो मेरी अनुसुया को बचा लीजिए। अरे मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती, और उसको कुछ हो गया तो मेरी बेबली मुझसे बात नहीं करेगी, और अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगी। मतलब हार जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? देखिए वो जो ध्यान मग्न यंत्र है उसका तोड़ दीजिए चित्रगुप्त जी। ठीक है, सुनिए। हाँ, आइए आइए। बेबली बेबली देख मैं किसे लेकर आई हूँ। कौन है आप? और ऐसे डायरेक्टली अंदर कैसे आ गए? चलिए निकलिए, बाहर निकलिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। अरे बेबली, ये चित्रगुप्त जी है, हमारी मदद करने आए हैं। सबको बता ये बिजली के कारीगर है। ये बिजली के कारीगर है सासू माँ। हाँ। नमस्ते, ये मेरी सासू माँ है, इनके शरीर के अंदर वो करंट घुस गया है। अभी देखते हैं। अरे आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ वो विद्युत परीक्षण कांडी। टेस्टर बोलो, टेस्टर। टेस्टर टेस्टर टेस्टर। ओह, टेस्ट या। आपके खीसे में ही है। अरे हाथ दीजिए। बिजली तो है आपके अंदर। इसलिए तो आपको बुलाया चित्रगुप्त जी। अब इसका एक ही इलाज है। आपको अगर किसी ने 10 सेकंड तक पकड़ के रखा तो आपके शरीर की सारी बिजली उस व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरण हो जाए। लेकिन भाई साहब, ये बिजली जिस इंसान के अंदर ट्रांसफर होगी उसका क्या होगा? सही सवाल। अरे चित्रगुप्त जी, आप मुद्दे पे आ जाइए। हाँ, इससे क्या होगा? 2 चीजें होगी। एक तो दोनों की बिजली मुक्त हो जाएगी, या फिर इनके शरीर की सारी बिजली जिस व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरण होगी उसे झटके से मृत्यु भी आ सकती है। कुछ कह नहीं सकते। तो कुर्बानी देगा कौन? चित्रगुप्त जी, ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं उसको छू लूं?
मॉम के शरीर की बिजली मैं अपने शरीर के अंदर लूंगा। बहुत अच्छा बेटा है, ये काम मैं करूंगी। मेरी अच्छी बहू। बेबली, नहीं नहीं, तुम दोनों में से कोई मुझे नहीं छुएगा। मैं तुम दोनों की जिंदगी रिस्क में नहीं डाल सकती, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम दोनों पर मैं एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। दूर रहो, रुक जाओ। सागर जी वो देखिए, सासू माँ। मॉम आप ठीक हो? मही, 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 मही प्लीज आके खोलो मही। मही उठो, मही, प्लीज आके खोलो मही। मही उठो, मही उठो ना। मही प्लीज आके खोलो मही। मही बेटा, ये क्या? मही, मही बेटा उठो, उठो मही बेटा। सासू माँ, तूने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। देखा आपने? शुक्रिया चित्रगुप्त जी। शुक्रिया। बेबली, मैंने वादा किया था 56 भोग इन्हें चढ़ाने का। सासू माँ, इस खुशी के मौके पर हम लोग घर में 56 भोग बनाए। ठीक है। एक बात बोलो सासू माँ, ये हेयर स्टाइल आपको बहुत अच्छी लग रही है। कौन सी?